जैसे स्मृतियाँ कैसे इकट्ठा होती हैं? सबसे पहले इच्छा, वही आसपास स्मृतियाँ इकट्ठी होने लगती हैं जिसकी आप इच्छा करते हो। एक दिन में सुबह से लेकर रात तक आप करते हैं तो ये जो ऊर्जा उत्पन्न हुई अपने आप कोई काम नहीं करेगी, ये चलेगी आपके प्रार्थना और संकल्प के आधार पर। जो आप मन में संकल्प करोगे, प्रार्थना करोगे, उसको ये पूरा करती है। इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना है, मनन करना है। आप सोचो हमने धावन कर लिया बस अब ठीक हो गया सब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका प्रार्थना और संकल्प करने का जो विधि में बताया गया है वो बहुत आवश्यक है। प्रार्थना संकल्प करते हो आप, वैसे ही होता है जो आप प्रार्थना करते हो। जो भी आपने यहाँ दरबार में प्रार्थना की, संकल्प किए, वो आपके सब पूरे हुए हैं। 400 प्रकार के कष्टों की पूरी लिस्ट है और ख़तरनाक ख़तरनाक कष्ट हैं 400 प्रकार के, जिसमें आपने टिक मारा होगा कि हमें ये कष्ट है। उनमें एक भी नहीं बचता आप में, किसी में शेष नहीं। तो ये शरीर है हाड़ मास का, तमाम कर्म भोग हैं। लाखों लाखों जन्मों से यात्रा करके आप इस शरीर यात्रा में हैं। जिस कर्म भोग का पिटारा खुलता है उसी से जुड़ी हुई स्मृतियां आपके आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाती। जैसे स्मृतियां कैसे इकट्ठा होती हैं? सबसे पहले इच्छा, किसी भी चीज़ की इच्छा हुई, उससे संबंधित स्मृति खुल जाती है। जैसे आपके मन में हुआ कि हम फला हलवाई का, हमें वहाँ से हलवा खाना है, ये समोसा खाना, कुछ भी मन हुआ, ये मन हुआ कि चलो समोसा खाना, तो जहाँ का समोसा आपको सबसे अच्छा लगता होगा वहीं पे ध्यान पहले जाएगा। ये वाला मिलता तो मज़ा आ जाता, तो आपकी स्मृति खुली। फिर ये कहती स्मृति यहाँ तो है नहीं, वो तो हमारे ज़िले में है, तो कानपुर में है, तो फिर कहाँ अच्छा रहेगा। ऐसे करके स्मृति उसी के आसपास काम खुलने लगेगी। फिर आप दूसरे से पूछोगे भैया अच्छा समोसा कहाँ मिलता है, तो वो अपनी स्मृति के आधार पर बताएगा। तो स्मृतियाँ खुलते खुलते वही आसपास स्मृतियाँ इकट्ठी होने लगती हैं जिसकी आप इच्छा करते हो। जो भी मामले में, किसी मामले में, तो इच्छा की और स्मृति का पिटारा खुला। आपने किसी अच्छे काम की इच्छा की तो अच्छे काम के संबंध में सारी स्मृतियाँ खुलने लगेंगी कि ऐसे ऐसे किया जाए तो और अच्छा होगा, ये किया जाए तो और अच्छा होगा। बुरे काम की कोई आपने इच्छा की तो उससे संबंधित स्मृतियाँ खुलने लगेंगी, बुरे काम से संबंधित। वैसे ही लोग आपके आसपास टकराने लगेंगे, आने लगेंगे, क्योंकि स्मृतियाँ हमने बुरी हैं। तो ध्यान रखो कि जैसी इच्छा करोगे वैसा ही आपकी स्मृति खुलेगी। और आज आप देख सकते हो कि आपके अंदर एक भी नकारात्मक इच्छा, विचार, आशा शेष नहीं है। इतने लोग आप बैठे हो संकल्प करके, जो एक दिवसीय अनुष्ठान किया है, किसी में एक निगेटिव थॉट्स नहीं हो तो हाथ उठा दें। अगर किसी में शेष हो, नकारात्मक इच्छा, विचार, आशाएं, कोई नेगेटिविटी आ रही हो, गंदे विचार आ रहे हो, कुछ भी आ रहा हो, तो हाथ उठा सकता है। आप में आ रही, बची हैं, आइए। इनका भ्रम कितना भारी है ये भी खुद ही बताएंगे। माइक दो। जी गुरु जी, कोट कोट प्रणाम। खुश रहो। एक होता है भ्रम। आपने भी सूजन के संबंध में एक लेक्चर सुना होगा, सुना है सबने, कि लेपन करना है, उसकी अधिकता के कारण ये भ्रम होता है। हाँ, आप आंख बंद करो, देखो कोई गंदा विचार आ रहा है किसी के प्रति? आंख खोलिए। इतना लंबा कहाँ जाता है? आ रहा किसी के खिलाफ? नहीं, सिर्फ भाई के खिलाफ ही बहुत ज्यादा गुरु जी एक आया मिनट, है। वहीं रुक जाओ, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। उसमें भाई से खिलाफ रहते हो? हाँ। चलो तुमको हम चैलेंज करते हैं, तुम भाई के खिलाफ सोच के दिखाओ।
सोचो भाई खिलाफ, देखो कुछ आता है, आने का तो छोड़ दो, तुमको चैलेंज है, तुम सोच के दिखाओ भाई खिलाफ कुछ उल्टा सीधा। जी नहीं। नहीं सोच पा रहे हो नहीं। तो विचार कहाँ से आएगा? गुरु जी बात सुनो जी बेटा, साइंस को समझो, इसीलिए कह रहे हैं कि साइंस को समझने की कोशिश करो। ये करोली शंकर महादेव का दरबार है, ये मुल्ला मौलवी और झाड़ फूक टोना टुटका वालों का नहीं है कि कह दिया हाँ ठीक जाओ जाओ हो गया, ऐसा नहीं। एक एक आदमी को प्रमाण मिलता है, जैसे आपके पास आपका प्रमाण है। क्या है? अभी आपने कहा हमें आ रहे हैं विचार गंदे गंदे, नहीं आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ला के दिखाओ तुम गंदा विचार, ये दूसरी बात हो गई। एक तो है कि नहीं आ रहे हैं, दूसरा है कि ला के दिखाओ गंदा, तो भी नहीं आएगा, चाहे जितना प्रयास कर लो, कितना नुकसान किया हो किसी ने आपका, उसके खिलाफ भी आपके अंदर गंदा भाव नहीं आ रहा है। जी अंदर एक भय है। अच्छा भय बता दो क्या है? भय है, जैसे यहाँ 11:30 बजे हम जा रहे हैं, हमको घर जाने में बहुत उलझन, हम पहले भी 6 तारीख को बताए एक दिए मिनट थे। सुनो, घर जाने में अरे बहुत बात डर है। सुनो भाई, तुम बहुत निगेटिव रहे हो, थोड़ा बहुत नहीं रहे हो। जी बहुत रहे। 24 घंटा केवल निगेटिव 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 रहे हो, जी जी और होश में रहते नहीं थे। जी आज पूरी तरह होश में आए हो। जी जी अपना घर देखिए, खराब लग रहा है कि अच्छा लग रहा है? ठीक लग रहा गुरु जी, ठीक। अच्छा लग रहा है जी तो फिर इसीलिए कह रहे हैं पहले हर चीज़ को चेक कर लेना है अपने आप में। दरबार में यही कहते हैं, आप उठा बिठा के चलाना फिराना सब किया जाता है, सब चेक कर लो पूरा, ना कोई शारीरिक कष्ट बचा ना कोई मानसिक कष्ट बचा। लेकिन आप क्या है, भूतकाल में जीना चाहते हो, यही भूत है और कोई भूत नहीं होता है। भूतकाल की स्मृतियों में जीना यही भूत है, और कोनो भूत नहीं होता कि आपको खा जाएगा आके, समझ गए? आपकी स्मृतियाँ ही आपको खा जाती हैं, जान से मार देती हैं। ठीक है, तो आपकी आदत है भूतकाल में जीना, वही भूत है, तो कुछ भी नहीं शेष है। बैठिए। जी तो मैं आप सभी से कह रहा था कि अपने अपने प्रार्थना और संकल्प आप सभी को ध्यान रखना है कि प्रार्थना संकल्प करना है आप सभी। प्रार्थना संकल्प में कोताही नहीं करनी है। दरबार से जो मांग सकते हो जी भर के, बाबा माता से मांगो, जी भर के मिलता है, क्योंकि आपके पास एक दिवसीय अनुष्ठान के पुण्य आपके पास हैं। इसीलिए आप में कोई भी कष्ट नहीं बचा, एक भी कष्ट शेष नहीं, ना शारीरिक ना मानसिक ना आध्यात्मिक, एकदम प्योर बैठे हो 100%।